कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी से कई मेहमान बदले हैं सुबह से, इसीलिए। लेकिन बहुत स्वागत आपका पवन जी, और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मीकांत जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इतने दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं आप, लेकिन कहा जा रहा है कि वाजपेयी जी, शर्मा जी, तमाम जितने भी ब्राह्मण हैं, उन सब के होते हुए एक क्राइसिस आपकी पार्टी फेस कर रही है अगड़ी जाती हुए। इससे पहले के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उन्होंने कहा 100 में से 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है, और उस बंटवारे में भी हमारा है। तो अगड़ी जातियों को आपने अपनी 60% में समझ लिया कि वो हमारी जेब में है, लेकिन क्या उनकी नाराजगी और जाति का ये जबरदस्त असर इस चुनाव में आपको सामना करना पड़ सकता है? वो पूछ रहे हैं कि क्या किया हमारे लिए, हम लाए सत्ता में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई राजनीतिक क्राइसिस जाति के नाम पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, सारे विकास के काम को जाति, धर्म, पंथ और क्षेत्र से ऊपर उठकर सबके लिए किया है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न जनता में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, और विशेष तौर पर अगड़ी जातियों में। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। कोई बिरादरी या कोई जनता का व्यक्ति ये नहीं कह सकता, और हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तो उसका विश्वास कैसे अर्जित करेंगे, और जनता का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? हमारा अंतिम परिणाम है चुनाव का जीतना, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल करेगी। जाति का कितना असर? प्रमोद जी, आप इतने दिग्गज और पुराने नेता हैं, और आपके पास जो जितिन प्रसाद जी थे, ब्राह्मण सम्मेलन करते थे, वो भी ले गए वो। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जिनमें जाति, धर्म दोनों का असर होता है। जातीय राजनीति के शिकार ये रहे, और इसीलिए आज जब कुपोषण का इंडेक्स आप देखती हैं तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे नजर आते हैं। कारण ये है कि जाति और धर्म के आधार पर जब कोई पार्टी ये समझ लेती है कि मैं चाहे 104 रुपए पेट्रोल हो जाए पर महंगाई नजर नहीं आएगी, कहेंगे महंगाई नहीं है, तो फिर सहारा क्या है? जाति और धर्म। इन्हें मालूम है कि उसे कम करने के लिए धर्म का सहारा है हमारे पास, और इसीलिए उसको बढ़ाते जाते हैं। कुल मिलाकर दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जातीय धर्म पे आ गए, और जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी वो भी यहां उतर कर आके जातीय और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी, अगर उसके पास से आप धर्म निकाल दें, मेरा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अगर धर्म निकाल दें, उसका दुरुपयोग निकाल दें, तो आज भारतीय जनता पार्टी की यह हैसियत ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी और देहात के लोग अगर यहां होंगे तो उन्हें एहसास होगा, शहरों को तो नहीं, मेरे ख्याल से पांडे जी को होगा, कि छुट्टा जानवरों की समस्या है, जिनको अन्ना जानवर कह देते हैं राजस्थान में। अगर इनसे आप धर्म निकाल लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में ही है कि जनता के बीच जा सके। मैं पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूं, वाजपेयी जी मेरे बड़े मित्र हैं, वहां किसानों के बीच में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं। तो यूपी की पूरी जनता इनके झांसे में आ रही है, वाजपेयी जी की सब झांसे में आ जा रहे हैं। यूपी की जनता इतनी वो है। देखिए, मैं 41 साल से राजनीति देख रहा हूं, सत्ता में भी रहा हूं, लंबे दौर से विपक्ष में हूं। सत्ता में एक बीमारी होती है, बीमारी। हाँ, हमको भी थी, इनको भी है। आपकी तो सर बड़ी पुरानी हो गई, अब याद भी है कुछ इन दिनों का। केंद्र में आते रहते हैं, प्रदेश में ठीक है था, मैं मंत्री था, उस समय पता नहीं कौन सा चश्मा लग जाता है कि दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज। अब अभी मैं छत की तरफ देख रहा था ताज के, कि मजबूत बनी कि नहीं बनी।
जब एक सवाल आया और एक जवाब आया कि महंगाई नहीं है,